चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि उत्तराखंड से है, जहां मंत्रिमंडल के विस्तार की अब जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। जल्द हो सकता है धामी मंत्रिमंडल का विस्तार। उत्तराखंड में 4 मंत्रियों के पद खाली पड़े हैं। सरकार संगठन में मंथन का दौर शुरू है। सरकार में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले दायित्वों की भी चर्चा होगी। सोनू, काफी लंबे समय से ये चर्चा चल रही है मंत्रिमंडल विस्तार की, लेकिन अभी तक इस पर फाइनल निर्णय जो है वो नहीं लिया गया। आखिर क्या वजह है जो इतनी देरी की जा रही है? संगठन के स्तर पर, प्रदेश स्तरीय संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर कई दौर की बैठकें आयोजित हो चुकी हैं और बीते देर रात तक मंथन जारी रहा। जिस मंथन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के महेंद्र भट्ट और तमाम प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहे। एक तरफ पार्टी ने ये रणनीति तैयार की है कि किस तरह से जो संगठनात्मक कार्य हैं वो आगे कैसे होंगे, और दूसरा जो है, जो आपदा जैसे हालात उत्तराखंड में बन रहे हैं, इसके लिए बीजेपी के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो जो विधायक हैं और जो संबंधित मंत्री हैं या जो अन्य पदाधिकारी हैं, वो राहत पहुंचाने में अपना सहयोग करेंगे। और दूसरी तरफ ये चर्चाएं भी अब एक बार फिर से तेज हो गई हैं कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो जल्द होगा और तमाम चाहे वो दायित्वों को में अपने आप को एडजस्टमेंट होने वाले कार्यकर्ता हों या फिर जो मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल होने वाले जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो सबके सब ये आस लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी पूरी तस्वीर साफ हो जाए। चूंकि मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के तमाम नेताओं ने रणनीति तैयार की है। अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और जो सरकार में पार्टी के कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाने हैं, इन दायित्वों के बंटवारे का भी कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ मौसम का मिजाज बदला हुआ है, दूसरी तरफ जो है इस पर चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पर उम्मीद ये की जा रही है कि केंद्र की हरी झंडी मिलने के बाद जल्द ही इसकी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल सोनू, कुछ ही समय बाकी है जब जो तस्वीरें हैं ये साफ हो जाएंगी कि आखिर मंत्री पद जो 4 खाली हैं वो कब तक भरे जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी उठता है सोनू, काफी लंबे समय से चर्चा शुरू है और कई बार ये कहा गया है कि अब जल्द ही जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो होगा, लेकिन अभी तक इस पर जो अंतिम फैसला है वो संगठन की ओर से नहीं लिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को ये भी डर है, आने वाले दिनों में चुनाव है और ऐसे में कहीं ना कहीं जब पार्टी से नेताओं की कहीं ना कहीं संगठन जब विस्तार होता है, मंत्रिमंडल विस्तार होता है, तो नाराजगी भी कई बार सामने आती है। तो सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती होगी है। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है अमृता आपका। सियासी लिहाज से अगर हम इसको देखें, चूंकि सरकार और संगठन दोनों आने वाले समय को लेकर के, आने वाले पार्टी की या सरकार की रणनीति को लेकर के गंभीर नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इसमें विलंब होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि किसी तरह का विरोध विधायकों में ना हो, किसी भी तरह का विरोध पार्टी के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं उनमें ना हो, चाहे वो दायित्व दिए जाने की बात हो, चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो। चूंकि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जो विधायक अपने आप को मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, ऐसे विधायक निश्चित तौर पर विरोध कर सकते हैं। और जो पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान काफी मेहनत की है, ऐसे कार्यकर्ता जो दायित्व लेने की उम्मीद देख रहे हैं, ऐसे पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता दोनों में ही नाराजगी हो सकती है। और जब नाराजगी होगी तो जाहिर सी बात है गुटबाजी और खेमेबाजी भी पार्टी में देखने को मिलेगी। और जब ऐसे हालात होंगे तो इसका फर्क आने वाले समय में, चाहे वो निकाय के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम है उन पर पड़ेगा। तो सरकार और संगठन ये दोनों ही ये प्रयास कर रहे हैं कि एक संतुलन बनाया जाए और एक संतुलित स्थिति में जो है दायित्वों का बंटवारा किया जाए और जो विधायकों को मंत्री बनाए जाने का मामला है, इस पर भी सरकार एक संतुलन बनाए, ये कोशिश की जा रही है। चलिए बने रहिए हमारे साथ। सुनो, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो देखिए किस तरह से समन्वय बिठा के रखा जाए पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, उससे लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं। और जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके बाद कहीं ना कहीं बगावती तेवर जो है वो नेताओं के देखने को मिलेंगे, जिसे लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है कि आने वाले समय में चुनाव है और सरकार किसी भी तरह का जो रिस्क है वो नहीं लेना चाहती है, किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती है, सभी को जोड़कर, एकजुट कर आने वाले समय में चुनाव लड़ना चाहती है, जिसके चलते ये समय जो है लंबा लग रहा है। संगठन सोच समझकर, विचार कर, सबकी सहमति के बाद ये मंत्री पद जो है वो भरेगी।